आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ, यानी कि मैथ की बेसिक जानकारी दी जाएगी, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 75 है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। यानी कि इसका कौन सा हिस्सा 45 है। ऑप्शन ए है 2/3, बी है 1/5, सी है 6/7 और डी है आपका 3/8। यानी कि वो कह रहा है 1/3, यानी कि 1/3 कितना है हमारा 75। तो वो संख्या कितनी होगी 75 गुणा 3, यानी कि वो संख्या आपकी होगी 225। अब वो पूछ रहा है कि 45 इसका कौन सा हिस्सा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, जिसकी पूंछ होती है उसको कहाँ रखा जाता है, ऊपर। तो 45 को कहाँ रख लीजिए, ऊपर, बटे 225। कितना है 225। ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो ये आपका बन जाएगा 1/5, यानी कि इसका आंसर होगा 1/5। और 1/5 हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। यानी कि किसी संख्या का 1/3 यानी कि तिहाई, यानी कि तीसरा हिस्सा 75 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 225। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का 1/4 25 है, यानी कि चौथाई भाग कितना है 25, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, 25 चौक 100। इसी तरह यहाँ पे निकाल लिया हमने 1/3 75 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 225। और 45 इसका कौन सा हिस्सा है, तो हम 45 को ऊपर ले लेते हैं बटे 225, यानी कि 45 इस संख्या का 1/5वां भाग है। ये हमारे बेसिक मैथ का प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी है। यानी कि प्रश्न तो काफी आसान है, लेकिन ये इस तरह के प्रश्न भी जब परीक्षा में आ जाते हैं तो उस समय हो सकता है कि दिमाग में ये बात नहीं रही हो कि मतलब इस तरह के प्रश्नों को हल करने में थोड़ी दिक्कत हो। यानी कि सबसे छोटी संख्या जानना चाहता है, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें ये पता करना है। इसके लिए ये इसके आगे निशान नहीं है, इसका मतलब ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो हमें ये जानना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें ए ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन है ये हमारा, इसमें 3 है, सी में -2 है और -3 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका मान सबसे कम होगा, यानी कि छोटा वही होता है जिसका मान कम होता है। तो हमें बस इतना जान लेना है कि मान इनमें सबसे कम किसका है। मान लीजिए +1 इससे छोटी संख्या है 2 से, और 3 से छोटी संख्या है 2, लेकिन -1 -2 -3, यानी कि इनमें सबसे छोटी संख्या इधर तो होनी है नहीं आपकी, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। -1 -2 -3, तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वो हमारी होगी -3। क्योंकि यदि आप 1 रुपए के कर्जदार हैं, माइनस का मतलब है कर्जदार हैं, 1 रुपए के कर्जदार हैं, यानी कि यहाँ 2 रुपए के कर्जदार हैं, यानी कि यहाँ 3 रुपए के कर्जदार हैं। तो सब माइनस का मतलब होता है आप कितने कर्जदार हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी वो होगी 3। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज की वीडियो का ये हमारा तीसरा प्रश्न है, 25 में से क्या घटाएं कि 50 बन जाए। और ऑप्शन में हमारा है 25, बी में हमारा -50, सी में हमारा -25 और डी में हमारा -75। यानी कि ये 25 में से क्या घटाएं कि 50 बन जाए। ये आपकी बेसिक लाइफ में भले ही अप्लाई ना होता हो, क्योंकि आपके 25 रुपये आपके पास है और उसमें से क्या घटा दें कि 50 रुपये बन जाए, ये बेसिक लाइफ में तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये गणित की एक क्रिया है जिसके द्वारा हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी कि माना 25 से x घटाने पर हमें
50 प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। अब हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं? 25 में से मान लो हमने x को घटा दिया, 25 माइनस x, और हमको क्या मिल गया? 50। अब हम आगे ले जाते हैं इसको, तो ये माइनस x इधर रहेगा, और ये जो 50 माइनस ये आपका हो जाएगा 25, और ये माइनस x बराबर आपका प्लस 25 हो जाएगा। माइनस x बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्लस 25। अब माइनस का इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 25, यानी कि माइनस 25 किस ऑप्शन में है? हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब मान लो जैसे अभी हमने बताया आपको 25 में से क्या घटाएं कि 50 बच जाए, तो माइनस 25 घटा देंगे किसमें से? 25 में से, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 50। अब हम इसको करके देखते हैं, जैसे 25 और माइनस 25, अगर हम इसको करेंगे तो 25 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा आपका 25, और 25 और 25 आपका कितना, यानी कि 25 और 25 कितने हो गए आपके? 50। यानी कि हम 25 में से माइनस 25 घटा दें तो 50 बच जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के 25 रुपए के कर्जदार हैं, और 25 रुपए आपने और ले लिए, यानी कि माइनस में चले गए, तो आप कितने रुपए के कर्जदार हो जाएंगे? 50 के। ये वास्तविक जीवन में है, और ये आपकी गणित की एक क्रिया है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 9, 6 और 12 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि ए ऑप्शन है इसका 905, बी है 975, सी है 915 और डी है 902। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है 3 अंकों की जो 9, 6 और 12 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में 3 बचे। तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनका हम लेते हैं लासा, यानी कि एलसीएम। 9, 6 और 12, और इनका हमारा जो लासा होगा वो हो जाएगा 36, यानी कि 36। अब ये जो हमारा 36 है उसको हम जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी होगी 9, 9, 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो हमारी होगी वो 999 होगी। यदि हम 999 में 36 से भाग दें, कितने से भाग दें? 36 से भाग देते हैं, तो बाद में हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा हमारा कितना? 27। यानी कितना शेष बचेगा हमारा? 27। यानी कि 999 में ये 36 से भाग देंगे तो 27 क्या बचेगा? शेष बचेगा। और हम 999 में यदि 27 को घटा देते हैं तो हमें संख्या वो संख्या मालूम पड़ जाएगी जो 6, 9 और 12 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 999 माइनस 27 जब करेंगे तो ये संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 972। कितनी होगी? 972। यानी कि 972 होगी कौन सी संख्या होगी? जो 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि 9, 6 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने एक शर्त और रखी हुई है कि प्रत्येक दशा में हमें 3 शेष प्राप्त हो। कितना शेष प्राप्त हो? 3। तो 972 है वो तो पूरा पूरा विभाजित होगा 9 से भी, 6 से भी और 12 से भी। यदि हम इसमें 3 और जोड़ दें, कितना और जोड़ दें? 3, तो ये हमारा हो जाएगा 975। यानी कि वो संख्या 975 होगी जो 9, 6 और 12 तीनों से विभाजित की जाए और प्रत्येक दशा में उसमें कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो 975 हमारा ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। एक प्रतियोगिता में 7 बच्चों ने भाग लिया तो कुल कितने हस्तमिलाप होंगे? यानी कि एक कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें 7 लोगों ने भाग लिया, यानी कि भाग लेने वाले 7 लोग हैं। यानी कि एक पार्टी हो रही है, उसमें कुल 7 लोग हैं उस पार्टी में, और उन्होंने सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया।
तो कितने बार लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ये हमारा प्रश्न है। यानी कि पार्टी में 7 लोग हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलेंगे उसमें। तो इसका एक फॉर्मूला है आपका, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हमारा होता है n इंटू n माइनस 1/n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। जैसे 1 से 20 तक हमें क्या निकालेंगे, संख्याओं का योग निकालना है, तो ये हमारा उसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें हमारा जो फॉर्मूला है हस्तमिलाप वाला, वो है n इंटू n माइनस 1/2। यानी कि n यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं ना, यहाँ करते हैं 7 हैं, 7 गुणा 7 माइनस 1/2। यानी कि ये आपका बन जाएगा 7 गुणा 6/2। यानी कि ये इससे कट जाएगा 3 बार और ये आपका हो जाएगा 21। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यदि एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो 21 हस्त मिलाप होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।